China will firmly stand with India. China and India are the double engines of economic growth in Asia. ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। और ज़ाहिर है इसका मकसद क्या है कि कल अगर दोबारा कोई स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो तो चीन जो है वो न्यूट्रल रहे। उससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन किस हद तक भारत के साथ जाना चाहता है। ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। And he's now in a war of words and tariffs and sanctions against India. 1.5 billion people. Who picks a fight? और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। की हैं। रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है, जंग बंद नहीं होगी बल्कि हमले होंगे। रूस ने ताज़ा तरीन हमले में अमेरिकी फैक्ट्री को उड़ा दिए हैं। उन्होंने भारत को बोला है भारत एंड चाइना आर डबल इंजन फॉर एशिया ग्रोथ। अब देखिए दोनों कंट्री की पॉपुलेशन है 2.8 बिलियन। खास तौर पर सखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला। हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन पीपल। साथ साथ दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के माबैन। दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के माबैन, ये भी चीन की जानिब से कहा। ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़कता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए
उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं हमारे से, मजबूरी है, और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए, अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। भारत ने रशिया की इकोनॉमी को, मईशत को उसके मुश्किल वक्त के ऊपर मजबूत किया है। ये ऐसा एक माहौल बन रहा है, और इस माहौल के अंदर भारत के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को गए। एक वक्ती तौर के पर वक्फा आया था कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था, मगर अब वो दोबारा से बहाल हो गया। रशिया ने 3 ऑफर्स की हैं, वो 3 ऑफर्स मैं रखता हूं, फिर उसके साथ ही चीन की ऑफर भी आपके सामने रखूंगा। अब इसके अंदर जो ऑफर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि रूस ने भारत को 3 अहम पैगाम दिए हैं। नंबर 1, पहले पे क्या है, अगर भारत अमेरिकी मार्केट खो देता है तो रूस भारतीय मसनूआत खरीदने को तैयार है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या पैगाम दिया है, तेल की रियायती तिजारत तकरीबन 5% डिस्काउंट के साथ जारी रहेगी। यानी इसके अंदर पहली खबरें चली थी कि रशिया ने जो डिस्काउंट दे रहा था भारत को वो रिवर्स कर लिया है, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जारी रहेगी, 5% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो जारी रहेगा। नंबर 3 क्या है, दिफाई ताउन बढ़ेगा, खास तौर पर सखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। साथ ही सदर पुतिन के मुमकिन दौरे भारत पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जो 2025 के आखिर तक मुतवक्के है। ये भारत के जो वजीर खारजा है जयशंकर, उन्हें 3 पैगामात रशिया पहुंचते ही रशिया की जानिब से दे दिए गए। अब चीन ने भी पैगाम दिया। चीन ने भारत को यह कहा है कि अगर आप मगरबी ममालिक, अगर आप अमेरिका और चीन के माबैन एक तवाजुन आप कायम कर लेंगे ना, ये जो आप हमें अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, फिर आप हमें देख के अपनी तैयारियां भी शुरू करते हैं, जो कि आप कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर फिर भी आप तैयारियां शुरू करते हैं। तो अगर आप इन चीजों के मामले के ऊपर बैलेंस रख लेंगे ना, तो हम आपको ये अश्योर करते हैं, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जो एक बहुत बड़ी सनत आपकी अमेरिका के अंदर है, या फिर आप अमेरिका को मसनूआत देते हैं, वो तमाम चीजें, उन या तमाम चीजों की जो मार्केट की एक्सेस है, वो हम आपको आपके मुल्क में, अपने मुल्क में देने के लिए तैयार है। यानी चाइना उन्हें खुशामदीद कहेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक स्पेशल में, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया की राजनीति और भारत से जुड़े बड़े अपडेट्स। इस समय अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बेहद दिलचस्प स्थिति बन गई है। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाकर बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस कदम ने एशिया की राजनीति को नई दिशा दे दी है, क्योंकि अब चीन ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वह भारत के साथ खड़ा रहेगा और अमेरिकी नीति का विरोध करेगा। चीन के राजनयिकों का कहना है कि अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार और वैश्विक व्यवस्था से लाभ उठाता रहा है, लेकिन अब वही देश व्यापार को राजनीति का हथियार बना रहा है। चीन ने जोर देकर कहा है कि भारत के खिलाफ ऐसे ऊंचे टैरिफ लगाना अनुचित है, और इस तरह का रवैया पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, चीनी दूतावास की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि भारत और चीन अगर आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाए, तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त लाभ होगा। चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एशिया की तरक्की की असली ताकत भारत और चीन जैसे बड़े इंजन हैं, और अगर ये दोनों देश मिलकर चलें तो न केवल अपनी जनता के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया आर्थिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी नीति पर अड़ा हुआ है, लेकिन अब बीजिंग का रुख देखकर पाकिस्तान हैरान रह गया है, क्योंकि वह लंबे समय से चीन को भारत के खिलाफ अपने साथ खड़ा मानता आया था। अब अगर चीन भारत के समर्थन में खुलकर सामने आता है तो पाकिस्तान की पूरी रणनीति धरी की धरी रह सकती है। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक दृष्टि से भी अहम है, क्योंकि वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच की तनातनी का फायदा उठाकर भारत अपने लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही तेजी से बढ़ रही है और विदेशी निवेशक भी भारत की नीतियों पर भरोसा दिखा रहे हैं। ऐसे में चीन के साथ संभावित सहयोग भारत को वैश्विक बाजार में और मजबूती दे सकता है। हालांकि यह भी सच है
कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भरोसे की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां ही रिश्तों की दिशा तय करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज की दुनिया में आर्थिक और रणनीतिक हित किसी भी पारंपरिक सोच से कहीं अधिक ताकतवर हो चुके हैं। अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी है कि उसकी टैरिफ नीति से भारत जैसे बड़े बाजार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को संतुलित करते हुए एशिया में एक नई भूमिका निभाए। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन की यह संभावित नजदीकी क्या पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर देगी, या फिर अमेरिका इस स्थिति को बदलने के लिए कोई नई चाल चलेगा। एक बात तय है, भारत आज सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का अहम केंद्र बन चुका है और हर बड़ा देश दिल्ली के फैसले का इंतजार कर रहा है।